भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन हमारे पड़ोसियों का जाहिलपन खत्म नहीं हो सकता। अब वो जैसे जैसे भारत के सेमीफाइनल की डेट नजदीक आ रही है, पाकिस्तान का जाहिलपना बढ़ता जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं क्रिको। आज है वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होने वाला है। जो जीता वो फाइनल में पहुंचेगा, मगर इस मैच से भी ज्यादा चर्चा हो रही है कल होने वाले इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल को लेकर, जिसको लेकर पाकिस्तान पगला चुका है और एक बार फिर शुरू कर दिया है उन्होंने अपना पुराना राग कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, मगर वैसा हुआ नहीं क्योंकि ऐसा हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? गुरु, पाकिस्तान को पच नहीं रहा है कि कैसे भारत छठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया और कैसे इनकी टीम कराची से लाहौर के बाजार में गालियां खा रही है। जब इस वर्ल्ड कप का सुपर 8 चल रहा था तो इन पाकियों ने इतिहास के पन्नों को पलट कर अपनी आवाम को दिखाए ऐसे झूठे सपने दिखाए जैसे कोई ठग किसी मासूम को लॉटरी का लालच देता है। इन्होंने क्या थ्योरी निकाली जरा सुनिए। 1992 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई थी तो पाकिस्तान जीता था। 2009 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई तो पाकिस्तान जीता। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई तो पाकिस्तान जीता, और अब 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया बाहर है तो पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इतना रिसर्च करने के बाद आखिर पाकियों को वही मिला जो हमेशा इनको मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो ही गई, साथ में ये भी बाहर हो गए। गजब टूबीबाज आदमी। और इसी कड़ी में एक पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बहुत उछला है, जिसकी आज हम धज्जियां उड़ाएंगे, और उसका नाम है मोहम्मद आमिर, जिनकी भविष्यवाणी उतनी ही नकली है जितनी उनकी ईमानदारी। क्या बढ़िया था गुरु। मोहम्मद आमिर वही खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी। अब जब इंडिया पहुंच गई है तो एक पाकिस्तानी शो में उनसे पूछा गया कि आमिर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, इंडिया सेमीफाइनल में है, आप क्या कहोगे? आमिर का जवाब सुनिए, मतलब ढिठाई की भी सीमा होती है। वो बोले कि मेरा सेमीफाइनल एनालिसिस सही था, वो तो संजू ने अच्छी बैटिंग कर दी वरना इंडिया नहीं पहुंचती। वाह, कुछ शर्म आया है? लगता है मोहम्मद आमिर ये भूल गए कि क्रिकेट का खेल अपनी एबिलिटी से जीता जाता है और कोई ना कोई खिलाड़ी तो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करेगा ही करेगा। मगर यहाँ आमिर क्या कहते हैं कि वो सही थे पर संजू ने सब गलत कर दिया। बताओ, साले का खोपड़ी तोड़। आमिर आगे कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया पूरी क्रिकेट नहीं खेल रही है। बुमराह के अलावा कोई बॉलर फॉर्म में नहीं है और इनकी बैटिंग बार बार कोलैप्स हो रही है। सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी। अमित, तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम्हें इंडिया की प्रोग्रेस से एसिडिटी हो रही है। जिस संजू ने 97 ठोक कर वेस्टइंडीज के सर्किट उड़ाए उसे तुम लक कह रहे हो। इस पर इंडियन फैंस बस एक ही बात कह रहे हैं कि पहले अपनी टीम का कबाड़ा देख लो, फिर हमारे बारे में ज्ञान देना, वरना भिखारी भीख नहीं देगा। पाकिस्तान की इस हार का दर्द आमिर जैसे खिलाड़ी तो छुपा रहे, लेकिन अहमद शहजाद ने जो बोला है वो पाकिस्तान का ही कलेजा चीर देगा। शहजाद ने कहा है कि जब हम पहले हार कर वापस आते थे तो डरे सहमे आते थे। कोई सुबह 6 बजे की फ्लाइट लेता था, कोई मुंह छिपा कर निकलता था, लेकिन अब ये खिलाड़ी बेखौफ होकर आ रहे हैं क्योंकि जनता को अब इनसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है। सही पकड़े हैं। सोचिए बॉस, कितनी बड़ी बेइज्जती है। एक मुल्क की क्रिकेट टीम से उम्मीद ही खत्म हो गई है लोगों की। वैसे आमिर साहब, अच्छा होता कि आप लोग इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट ही कर देते, कम से कम आपके खिलाड़ियों के 50-50 लाख रुपए तो नहीं कटते। अब तो पीसीबी ने फाइन लगा दिया है, यानी परफॉर्मेंस जीरो और जेब भी खाली। मोहम्मद आमिर भले ही भौंकते रहे, लेकिन कल जो वानखेड़े में होने वाला है वो असली कॉम्पिटिटिव राइवलरी है। भारत और इंग्लैंड के बीच नॉकआउट मैचों का इतिहास रोमांच से भरा है दोस्तों। 1983 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंदा था। 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंग्लैंड ने बदला लिया और 35 रनों से भारत को हराया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, भारत ने 5 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंग्लैंड ने 10 विकेट से हमें हराया था। 2024 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, भारत ने 68 रनों से धोकर पिछला हिसाब बराबर किया। यानी T20 वर्ल्ड कप में स्कोर 1-1 की बराबरी पर है। वनडे वर्ल्ड कप में भी 1-1 है और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत 1-0 से आगे है, यानी पलड़ा बराबर है। लेकिन फॉर्म और होम क्राउड सपोर्ट इंडिया के पास है। आमिर ने सेमीफाइनल का प्रेडिक्शन करते हुए कहा था कि बुमराह के अलावा कोई फॉर्म में नहीं है। क्यों आमिर, तुम्हें अर्शदीप सिंह के विकेट्स नहीं दिखे? और अक्षर पटेल जो मिडिल ओवर्स में रनों पर ताला लगा रहा है वो नहीं दिख रहा? लगता है तुम्हारी बुद्धि की रोशनी के साथ साथ तुम्हारी आंखों की रोशनी भी चली गई है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आमिर, आपकी दिक्कत ये नहीं कि इंडिया खराब खेल रही है, आपकी दिक्कत ये है कि संजू सैमसन, बुमराह और हमारे बाकी खिलाड़ी वो काम कर रहे हैं जो आपके किंग बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर पाए। कल 5 मार्च को जब वानखेड़े के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे तो पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही बात कहेगा, आमिर भाई टीवी तैयार रखना, फोड़ने के काम आएगा। फिलहाल तो आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल है जहां चोकर्स का टैग हटने की जंग होगी। तो इस मैच में आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कमेंट करके बताना। आमिर के लिए, मोहम्मद आमिर के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जो इंडिया की सक्सेस से जल रहे हैं, उनके लिए कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। हैप्पी होली, होली की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलेंगे। जय हिंद।